अपनी ज़िंदगी के जब 4th या 5th क्लास में आया तो मैंने अपना एथलेटिक का करियर शुरू किया, जो कि 12th और कॉलेज टाइम तक चला। उसके बाद घर में कुछ ऐसे कंडीशन आई मेरी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी मेरी लाइफ में। मेरे फादर बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गए, बीमार हो गए, तो जिसकी वजह से मैंने आर्मी की भर्ती देख ली। मेरे को लगा कोई जॉब कर लेनी चाहिए उससे। चीज़ें एक जैसी नहीं होती लाइफ में, टाइम टू टाइम बदलता रहता है आदमी की ज़िंदगी में। तो मैंने अपनी आर्मी की जर्नी स्टार्ट की। वहाँ जाके मेरे को पता चलता है कि रोइंग रोइंग का नाम की भी कोई गेम है। तो वहाँ के कोचों ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया कि हाँ भाई आप ज्वाइन करो, रोइंग ज्वाइन करो। आर्मी में क्या होता है कि जब कोई लंबी हाइट वाला लड़का मेरे जैसा वो जाता है आर्मी में, तो उसको बोलते हैं कि आप भाई रोइंग रोइंग कर लो, बास्केटबॉल कर लो, एथलेटिक कर लो। अलग अलग कोच अपनी अपनी राय देते हैं, बट मैंने वहाँ पे रोइंग को चूज किया। रोइंग की जर्नी शुरू हुई तो 2 से 3 मंथ के बाद मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन खेला, इंटर बटालियन कंपटीशन खेलने के बाद मैंने अपना फर्स्ट मेडल लिया, एक गोल्ड और सिल्वर। मेडल लेने के बाद मैं और मोटिवेट हुआ उस चीज के लिए। तो हमारा एक आर्मी का कंपटीशन रहता है कि इंटर सेंटर का, जिसमें हमारे इंजीनियरिंग के तीनों सेंटर खेलते हैं। तो उसमें मैंने अपना एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल लिया। मैं चाहता था कि हर आदमी चाहता है कि मैं गोल्ड ही लूँ। हर प्लेयर की यही दिमाग में चलता रहता है कि मैं हर वक्त गोल्ड ही लूँ और आगे बढ़ूँ। उस टाइम क्या होता है कि जो मेरा सिल्वर मेडल आने की वजह से और ब्रॉन्ज मेडल आने की वजह से एक संस्था है आर्मी रोइंग रोड, जिसमें मैं 15 साल जॉब की है। तो मैं उस संस्था में सिलेक्ट होना चाहता था क्योंकि वो संस्था में ही इंडियन टीम के जो भी खेलते हैं, हमारे जितने भी प्लेयर हैं इंडियन टीम से, तो आर्मी की तरफ से ही खेलते हैं वो। तो उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं होती वहां पे। बट मैं सारी रात रोया उस रात, इतना ज्यादा रोया कि मैं मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा गिर गया अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरा एक ही सपना था मैं आर्मी रोइंग रोड में जाऊं और मैं अचीव करूं कुछ। बट वहां पे मेरा ऐसा नहीं हुआ। बट दूसरे दिन जब मॉर्निंग हुई तो कोच मेरे से मिले, सुबेदार कुदरत अली मेरे जो फर्स्ट कोच थे, उन्होंने मिला और मेरे को मोटिवेट किया कि बेटा ऐसा नहीं होता लाइफ में, हार जीत होती रहती है, आप उस चीज को इतना मन पे मत लो। और फिर उन्होंने बोला भी हाँ अगर तू तेरे को इस चीज का जवाब ही देना है ना मेरे को, तो मेरे को जवाब दो, आप अपनी गेम से दो, चप्पुओं से दो, दोबारा उठो और खेलो। तो मैंने उनकी बात सुनी और उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मेरे को एक बार इंडिया कलर पहन के दिखा दे, भी इंटरनेशनल खेल के दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा तेरी बात कि तूने मेरे लिए कुछ किया, अगर अपने कोच के लिए किया। और जब हम सोचते हैं ना भी हम गिर गए, तो एकदम से कोई ऐसी जो ऊपर वाले की दया कृपा होती है इंसान के ऊपर, तो मेरे ऊपर वो एक हिसाब से दया कृपा हुई कि आर्मी रोइंग नोट से लेटर आया कि भगवान को सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुलाया जाए। तो उसी दूसरे या तीसरे दिन के बाद मेरी सिलेक्शन ट्रायल के लिए बुलाया जाता है मेरे को, और वहां पे ट्रायल होते हैं और मेरी सिलेक्शन आर्मी रोइंग रोड में हो जाती है फाइनली। मैं बड़ा खुश होता हूँ उस चीज के लिए भी, हाँ मेरी आर्मी रोइंग रोड में सिलेक्शन होगी, अभी मैं आगे खेलूंगा, नेशनल खेलूंगा, इंटरनेशनल खेलूंगा। बट कई बार हम सोचते हैं भी हम जिंदगी सही चल रही है, बट जिंदगी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए अप एंड डाउन डालती रहती है जिंदगी, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारी लाइफ में। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मेरी लाइफ ऐसे, जब मैंने प्रैक्टिस चालू की नेशनल की, तो मेरे को लेग में फ्रैक्चर हो गया। आर्मी रोइंग नोड के रूल कुछ ऐसे हैं कि जो प्लेयर ऐसे है कि इंजरी में चला जाता है, वो कुछ टाइम पीरियड देते हैं हमारे को कि आप अपनी इंजरी को सही करो या आप आगे बढ़ो उस टीम के लिए भी इंजरी को सही करके, अगर नहीं तो नहीं करोगे तो आपको यूनिट भेज दिया जाता है भी आप अपनी नॉर्मल जॉब करो आर्मी की। बट वहां पे क्या होता है कि मेरे को मौका दिया जाता है कि अपनी भाई ट्रीटमेंट करा, तू अच्छा प्लेयर है। तो मैं थोड़ा ट्रीटमेंट करवाने के बाद 2 and 3 मंथ के बाद मैं फर्स्ट नेशनल खेलता हूँ मेरा कोलकाता में, जिसमें मैं गोल्ड मेडल लेता हूँ। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था नेशनल इवेंट का किसी का। उसके होने के बाद मैं मतलब काफी मोटिवेट हो जाता हूँ, इंडिया टीम के कोचेस से भी मिलता हूँ जो बोलते हैं हाँ भाई तेरे को आगे के लिए सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया टीम में। और उस वो चीज मेरे को एक वो मेडल मेरे जिंदगी का फर्स्ट ऐसा मेडल था जिससे मेरे को रोइंग की मोटिवेशन और ज्यादा मिली।
उसके बाद 6 से 7 मंथ के बाद मेरी जो जर्नी है आगे बढ़ती है और मैं एशियन नेशनल गेम में मेडल लेता हूँ 2015 में। मेडल लेने के बाद फिर मेरी जर्नी का एक अहम पड़ाव आता है जिसमें मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट होता हूँ 2015 में। और सिलेक्शन होने के बाद मैंने मतलब 6 से 7 महीने लगातार कंटिन्यू हार्ड करता हूँ और हार्ड वर्क करने के बाद सिलेक्शन ट्रायल होते हैं। ट्रायल के बाद ऐसा पता चलता है कि मैं खेलने नहीं जा रहा, जबकि मैं ट्रायलों में फर्स्ट मार चुका था। अभी वो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल हुए या तो ऐसे, मैं नया था उस टाइम रोइंग में, तो ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी और ने नहीं भेजा। मैंने किसी को सवाल जवाब नहीं किया उस चीज के लिए, बुरा लगा उस चीज के लिए, बट मैं डाउन हो गया उस टाइम तो। बट मैंने अपनी लाइफ को कभी ऐसा नहीं सोचा भी मैं डाउन हो गया हूं तो आज मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैंने अपनी लाइफ में उस टाइम जो इंडिया टीम थी उनके साथ मैंने जाके उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी किया और लेके भी आया। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं उन प्लेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उनके साथ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ और आगे उनके साथ ही प्रैक्टिस कर जारी रखूंगा। और मेरे गोल यही खत्म नहीं होते थे। मेरा सपना था भी मैं ओलंपिक में मेडल लूँ इंडिया के लिए, बट वो किसी कारणों की वजह से पूरा नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या होती है मेरी जर्नी का जो एक फेस आता है, क्योंकि जब मेरे इस इवेंट के बाद एक इवेंट आता है एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप, जिनमें मेरी दोनों में सिलेक्शन हो जाती है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी के बीच कुछ मतभेद थे या कुछ भी चल रहा था उनके बीच में, तो जिनकी वजह से मैं 2 साल मतलब हमारी टीम नहीं खेल पाती। अभी 2 साल का पीरियड ऐसा है कि किसी भी आदमी को आप अकेले में एक रूम में छोड़ दो 2 साल के लिए, तो वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और उसका जो मेंटल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारी भी कुछ ऐसे ही हो गया कि इतना डिमोटिवेट हो गया हूँ इन चीजों के कि आगे हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ खत्म ही हो गई एक टाइम से रोहित की। तो भी अभी हमें यूनिटों में जाना पड़ेगा और जो सपने थे ओलंपिक एशियन गेम के वो खत्म हो गए हैं। बट एक क्या होता है कि उसके अंदर एक इवेंट करवाया जाता है आर्मी की तरफ से लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जितने भी आर्मी पर्सन थे पूरे ऑल इंडिया में उनको इनवाइट किया जाता है आर्मी रोइंग चैंपियनशिप के लिए, जिसमें मैं फिर से एक बार गोल्ड मेडल लेता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि हमें फिर खेलने दिया जा रहा है नेशनल चैंपियनशिप में। नेशनल चैंपियनशिप होती है और उसमें मैं 2 गोल्ड मेडल लेता हूँ अगेन। मेडलों के बाद एक कैंप लगता है जिसमें हमारे मेरा जीवन का जो मेरी लाइफ चेंज करने वाला मेडल था वो मिलता है मेरे को। वो कैंप लगता है, उस कैंप के दौरान मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से मैं मतलब कभी बहुत टूटता भी हूँ कभी उठता भी हूँ। लाइक एक ही इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं सभी से। कोई भी आदमी है उसका हर आदमी चाहता है कि मेरी जो कहीं पे भी इज्जत बनी रहे। तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो फॉर्मर कोच था मेरा वो मेरे को 6 थप्पड़ मारता है टीम के सामने। तो उस टीम के सामने थप्पड़ मारने की वजह से मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं लिख कर दे देता हूँ कि मैं रोइंग नहीं करनी मेरे को, बस मेरे सपने छोड़ दो। मैं अपने सपनों को भी छोड़ दिया उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। बट क्या होता है कि एक मेरे कोच रिकमेंड करते हैं कि तू हमारे साइकोलॉजी वाली मैडम के पास जाओ और एक बार बात जरूर करो। ठीक है मत खेलना बट एक बार बात जरूर करो। मैंने मैडम से बात की और मैडम बोलते हैं कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जो सहवाग थे जब वर्ल्ड कप होने वाला था, सहवाग के ग्रेग चैपल ने थप्पड़ मारे थे। वो तेरा लेवल तो बहुत छोटा है अभी और वो बहुत ऊपर लेवल के थे। तो इतना फील मत कर, ये चीजें होती रहती है लाइफ में। तेरा टारगेट है एशियन गेम ओलंपिक, उसी टारगेट को अचीव कर अपना जाके। थोड़ा हेल्प मिलती है उस चीज से, पर फिर भी माइंड बोलता है ना कि मैं नहीं, बस वो चीज खत्म हो गई है। फिर शाम का टाइम होता है, जब डिनर के टाइम मेरे को कोच बुलाता है अपने आप और मेरे को गले लगाता है और बोलता है कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तेरा अच्छा मेडल आए। मेरे को पता है तेरा मेडल है कन्फर्म है, पर मैं चाहता हूँ उसका तो कलर चेंज कर दे, इसीलिए तेरे को थप्पड़ पड़े हैं। उस चीज में कोच ने मेरे को काफी लेक्चर दिया जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई काफी।
और उसके बाद मैं 2018 में एशियन गेम में मेडल लेता हूँ, जिसमें 2018 में हमारे 39 मेडल आए हैं इंडियन टीम के। और जो एक वो मोमेंट था जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। उस मोमेंट की वजह से मेरे को फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और बोल सकते हो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का भी मौका मिलता है, और कई मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलता है, सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलता है। तो मैंने उस फेज के बाद अपनी लाइफ के उसके फेज के बाद मैंने बीच में एक ओलंपिक क्वालिफाई भी खेला था, जिसकी वजह से मेरे पार्टनर थे जिनका चिकन पॉक्स हो गया था फाइनल ट्रायल जब में हमने जाना था खेलने के लिए साउथ कोरिया, और उनको चिकन पॉक्स हो गया था, और वो किसी वजह के कारण हम नहीं खेल पाए, और किसी पूरे ग्रुप को चेंज कर दिया गया। मेरी लाइफ में अप एंड डाउन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कंटिन्यू चल रहे थे ये चीजें। और फाइनली उसके बाद 2018 के बाद मैं 2019 में मेडल जीतता हूँ, नेशनल में 2 गोल्ड, और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप खेलता हूँ, और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलता हूँ, जिसमें इंडिया की बेस्ट पोजीशन हासिल करता हूँ मैं। अभी उसके बाद एशियन चैंपियनशिप के लिए हमने जाना था, जिसमें हमारे जो टीम थी उसमें प्रैक्टिस चल रही थी बहुत जोर से। उन दिनों में क्या रहता ना, अभी ओलंपिक क्वालिफाई नेक्स्ट ओलंपिक आ रहा है, तो उसकी तैयारी में सभी लगे हुए होते हैं, हर प्लेयर अपना 100% करना चाहता है उस टाइम। तो जो मेरे साथ वाले थे उसने मेरे साथ खेलने के लिए ही मना कर दिया। उस टाइम में ये फेस मेरी लाइफ का ऐसा था, क्योंकि मैंने सारे साल इतने साल जितनी भी रोई की थी, तो मैंने ओलंपिक के लिए ही प्रैक्टिस की थी। तो वो चीज एक बार फिर वैसे होगी जिससे मैं बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने ना एक एडी द ईगल करके मूवी थी, जिसमें मैंने बहुत ही मतलब मोटिवेट हुआ हूँ जिस चीज से। उसमें यही बताया गया था, आदमी गिरता है, वो कभी आपने कुछ लोगों ने देखी हो तो आपको पता चलेगा कि जो प्लेयर है वो गिरता रहता है, बार बार जीतता है, गिरता है, जीतता है, गिरता है। वही एक सेम स्टोरी मेरी लाइफ में कंटिन्यू चल रही थी। मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में यही रियलाइज किया कि मेरी लाइफ वैसी हो गई है जैसे मूवियों में हो रही है। तो उसके बाद मैंने 2019 के बाद मैंने मतलब रोहित को थोड़ा, जब मेरी सिलेक्शन बार बार ऐसे हो रही थी, मेरे पार्टनर भी मना कर गए, ऑर्गेनाइजेशन के भी थोड़े मतभेद हो गए, तो मैंने सोचा भी अभी रोइंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि रोइंग किसी भी गेम में है ना, सभी गेमों में पॉलिटिक्स होता है, कुछ प्लेयर भी करते हैं, कुछ और लोग भी करते हैं। मैंने सोच लिया भी छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने बीच में 2019 में बिल्कुल गेम को एक साइड कर दिया और लिख कर दे दिया भी मैंने गेम नहीं करनी। ये पॉइंट था जो मेरी लाइफ का, जो मेरी मतलब मेरे को बहुत जोड़ के रख दिया था इस लाइफ मोमेंट ने मेरे को, क्योंकि एक साल में पूरा डिप्रेशन में रहा इस चीज के लिए भी, हाँ लाइफ ऐसी हो गई है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बोला भाई तू हमारे लिए खेल दे अगर तूने नहीं खेलना तो 2021 में मैं स्टेट चैंपियनशिप खेलता हूँ, उसमें 2 मेडल लेता हूँ, 2 नेशनल खेलता हूँ उसमें 2 मेडल लेता हूँ। देन उसके बाद फिर नेशनल गेम में 2022 में मैं मेडल प्राप्त करता हूँ। जब मेरे को लगा कि ये जिंदगी का ये पॉइंट है कि यहाँ पे अभी बस मेरी रोई खत्म है, तो उसके बाद भी मैंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। ऐसा होता है ना, जिंदगी गिरती रहती है पर तुम कभी उठते भी हो, कभी गिरते भी हो, ये कंटिन्यू चलता रहता है हमारी लाइफ में। उसके बाद मैंने बिल्कुल रोई को अलविदा कह दिया। फिर मैंने अपना कोचिंग का कैरियर शुरू किया, जिसके अंदर मैंने 65 से प्लस बच्चों को मेडल दिलाए। महाराष्ट्र टीम, आज अगर महाराष्ट्र टीम में अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो आजकल महाराष्ट्र टीम फर्स्ट आ रही है रोइंग में। अगर सब जूनियर मैंने सब जूनियर और जूनियर के बच्चों को प्रैक्टिस कंटिन्यू करवाई, और महाराष्ट्र का सीनियर कोच रहा 2-3 साल के लिए। उससे रिजल्ट भी काफ़ी चेंज हुए। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को लगा कि ये आर्मी की जो जॉब है भी, अभी मेरे को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और रोइंग के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने अभी रिटायरमेंट ली है और अपना जो कैरियर है वो पीसीएस में ट्राई कर रहा हूँ, पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। देन उसके बाद अभी
और साइड में कुछ बिजनेस भी कर रहा हूँ। मेरे आपको सभी को यही बोलना है कि जो हमारे तो जो भी हमारा ये थीम है, मेरी लाइफ का यही थीम है। जो अगर देखें तो ये सारी मेरी हिस्ट्री जो कहानी चल रही है मेरी लाइफ में, तो मैं कभी गिर रहा हूँ, कभी उठ रहा हूँ, कभी गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बट हर बार मैं जब भी गिरा हूँ तो मैं अभी जितने बार भी गिरा हूँ तो मैं रिबॉर्न हुआ हूँ और मैंने अभी अपने आप को प्रूव करके दिखाया। मैं चाहता हूँ ये सब मैसेज सभी उन लोगों तक पहुँचे जो अपनी लाइफ में गिरते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत लो फील करते हैं और फेलियर है काफ़ी। कोई जो भी फेलियर होते हैं ना, आदमी को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।